हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ अशोक चंद्रवंशी, ऑथर, ट्रेनर, थिंकर, आपका सबसे अच्छा दोस्त। आपके साथ आज हम एक ऐसी बातों को शेयर करना चाहते हैं जो बातें वर्तमान जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो शायद आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ती हुई जनसंख्या और भौतिकवादी सुख सुविधा उपयोगितावाद के इस चैलेंज भरे दुनिया में काम का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जिस प्रकार से हर साल जितने प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं, जितने सारे ग्रेजुएशन लेवल करने के बाद जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, या जो प्रोफेशनल्स हर एक क्षेत्र में जो निकलते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आज के डेट में रोजगार जनरेट करना या कोई उद्योग डालना या कोई नौकरी या कोई जॉब एक बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहा है। अगर हम कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी आज एक आसान नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पीएससी की तैयारी में आप लोग देखते हैं कि कितनी कम सीटें होती है और कितने तादाद में उसके अभ्यर्थी होते हैं। तो वहां भी जरूरी नहीं कि आपने अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है। अगर आप सिलेक्शन ले लिए हैं फिर भी जरूरी नहीं कि आप एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से चैलेंजेस होते हैं, जिस प्रकार से एक वर्क का चुनाव और वर्क का लोड, इस दोनों तरफ का जो चैलेंज होता है, वो चैलेंजिंग के कारण से बहुत सारे लोग को देखने को मिल रहा है कि इस समय नौकरी को छोड़ करके एक नई इंडस्ट्री की तलाश में आते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसी प्रकार का एक न्यू इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं आपके सामने अभी बात करने वाला हूं, ये भारत में शुरू हुआ 1997 में, यानी कि लगभग आज से 20-22 साल पहले। परंतु आज उस टाइप के कामों में चूंकि चैलेंजिंग भी बहुत है और अभी तक समाज में एक नाम नहीं बना पाया, और इस नाम नहीं बना पाने के कारण से भी लोग इसको स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। परंतु स्वीकार करने में हिचकिचाना ये आज के डेट में सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो हम काम करते हैं, जो नौकरी व्यवसाय करते हैं, उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, वो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण से हम अपने आप को खोखला ही पा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनोसधौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, और ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते उस व्यक्ति के योजना करने वाले ही दुर्लभ होते हैं। और ऐसे ही एक दुर्लभ जो काम है, जो एक आम आदमी को समझ अभी तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी इस काम को समझ जा रहा है उसका जीवन का कायाकल्प हो जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या दे सकता है? इस टाइप के काम को हमें सहजता से स्वीकार करने में दिक्कतें क्यों आती है? इस पर हम एक सीरीज चलाने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं, हो सकता है वो आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे और आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि डीएसएम। मैं बात करने वाला हूं मल्टी लेवल मार्केट, यानी कि एमएलएम, जिसको दूसरे शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं। यह इंडस्ट्री पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, और यूएसए, जापान जैसे बहुत विकसित देशों में ये बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। आज भारत में भी ऐसे इंडस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि जो 65% जो यूथ है, यानी कि लगभग 85 करोड़ जो यहाँ के नौजवान हैं, इन नौजवानों को प्रोफेशनल होने के लिए, यानी कि एक अच्छा बिजनेस के लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और वो अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स, बेशक ये नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पूरे समय तक इस वीडियो को जरूर देखिए। बल्कि आप हमारे पूरी सीरीज को देखिए कि बैक टू बैक हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक नई सीरीज ला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और ताकि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करना चाहिए? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा बिजनेस है
जो एक बहुत ही शानदार काम है, जो एक बहुत ही जानदार काम है, जो आपको प्रोफेशनल्स बनाता है। इस काम को करने के लिए आपको एक अलग प्रकार के एजुकेशन की जरूरत होती है, जिस एजुकेशन जो आपको लाइफ में बहुत ही मजा आता है। और कभी भी आप इस एजुकेशन को लेने के लिए कहीं कोई यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस काम को सीखते जाते हैं, जैसे जैसे आप इस काम को करते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपके अंदर तज्ञता आने लगती है और वैसे वैसे ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा लीडरशिप डेवलप होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहले से भी जॉब कर रहे हैं, पहले से भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पहले से भी अगर आप एक कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको जीवन में एक सपोर्टिव इनकम की जरूरत होती है, एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, एक अतिरिक्त आमदनी की जरूरत होती है। तो ये बिजनेस आपको एक अतिरिक्त आमदनी भी दे सकता है। इसलिए इस बिजनेस को आप सीखिए, इस बिजनेस को करें। इस बिजनेस को करने के और जो बड़े कारण हो सकते हैं, वो कारण क्या है? तो आप एक ड्रीम डिसाइड कीजिए और ड्रीम डिसाइड करने के बाद उस ड्रीम को पूरे होने करने के लिए या उस ड्रीम को जीने के लिए इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक मैन पावर काम करता है और मैन पावर काम करने के कारण से हमारा टाइम इज इक्वल टू मनी की जो बात होती है, जैसे हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है वैसे ही हमारा मनी भी मल्टीप्लाई होता है। इस बिजनेस को करने के साथ आप क्या करते हैं कि एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक नेटवर्क डेवलप करते हैं। और जब आप नेटवर्क डेवलप करते हैं तो आपका टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से 8 घंटे ड्यूटी करता है और 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। 8 घंटा ड्यूटी करने के साथ वो बंदा अपनी आवश्यकताओं के लिए, मान लो अगर वो 500 रुपए पर डे का कमाता है, तो 16 घंटा ड्यूटी करके वो शायद 1000 रुपए पर डे का कमा सकता है। और 24 घंटा ड्यूटी करके वो 1500 रुपए भी पर डे का कमा सकता है। लेकिन वो 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकता और वो 1500 रुपए पर डे का नहीं कमा सकता। चलो ठीक है, आज के डेट में तो जो वो पर डे की इनकम ले रहा है, पर डे की जो कमाई उसकी हो रही है, वो आज के परिवेश में रिलेवेंट है, क्योंकि बाजार में उस हिसाब से वस्तुएं मिल रही है। लेकिन समय के साथ जो पैसे का अवमूल्यन होता है, उस पैसे के अवमूल्यन होने से क्या होता है कि आपको हमेशा एक बड़ा पैसा कमाने की जरूरत होती है ताकि आप अपने खर्चों को पूरा कर सके। और वो खर्चा जो समय के साथ आपके यूं ही बढ़ते जाते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपकी सैलरी या आपकी जो पहले से कमाई हो रही है वो पर्याप्त महसूस नहीं होता और हमको एक अतिरिक्त आमदनी की जरूरत होती है। इसलिए भी हमको ये बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और इस बिजनेस को हमें सीखते हुए इसको डेवलप करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको और क्या दे सकता है? तो ये बिजनेस आपको एक बड़ा बैंक बैलेंस भी दे सकता है। जिस प्रकार से आप बहुत सारे मोटिवेटर्स या बहुत सारे नेटवर्क्स को सुनते होंगे, देखते होंगे, मैंने कहा कि टाइम मल्टीपल होता है। तो जैसे जैसे टाइम मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे मनी भी मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके बिजनेस के साथ आपके अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग आपके साथ अगर आ जाते हैं और वो 10,000 लोग अगर अपने लिए भी काम करते हैं तो वो काम आपके लिए भी होता है। और जब आपके लिए वो काम होता है तो 10,000 लोग अगर आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं तो 10,000 लोगों का जो मेन पावर है वो आपके लिए हो रहे हैं ना। इसलिए आपके टीम में आए हुए लोग आपके लिए काम करते हैं और उनका समय आपके लिए काउंट होता है। इसलिए आपको एक बहुत बड़ी आमदनी भी इस बिजनेस से, इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से आपको आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक बड़ा बैंक बैलेंस बोला, वैसे ही आपको एक बड़ा मान सम्मान भी इस बिजनेस में मिलता है। जैसे जितने सारे लोग आपके नेटवर्क में रहेंगे, जितने सारे लोग आपके बिजनेस में आपके साथ रहेंगे, उतने सारे लोग आपको एज अ टीम लीडर आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कही हुई बातों को सुनेंगे, आपको एक अच्छा व्यक्ति के रूप में आपका सम्मान करेंगे। अदरवाइज बाहरी दुनिया में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। एक साथ काम करने से एक टीम लीडर की भावना डेवलप होती है। अगर आपके अंदर टीम लीडर का भाव है तो आप उस टीम को बहुत अच्छे से एक दिशा देते हैं और बहुत अच्छे से जब आप एक दिशा देते हैं तो आप जिस इनकम को ले रहे होते हैं उसी इनकम को लेने के लिए आपके नीचे भी लोग आते हैं और उन लोगों को भी वो बड़ी इनकम आती है। उसके कारण से भी आपका एक रिस्पेक्ट बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने का एक और बहुत बड़ा कारण हो सकता है, वो है सर्कल।
सर्कल का क्या है कि आज के डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो, उसके पास पर्याप्त आमदनी हो, उसका एक अच्छा मकान हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, और जब भी वो गाड़ी से अपने कॉलोनी से निकले या अपने शहर में निकले तो उसको सैल्यूट करने वाले भी बहुत सारे लोग होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक भाव आता है कि मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं लेकिन मुझे कोई नमस्कार नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरा कोई सर्कल ही नहीं है, मतलब मैं सोशलाइज नहीं हो रहा हूं। ये जो सबसे बड़ी एक खुन्नस होता है दिमाग में, और बढ़ते उम्र के साथ हमें लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं लेकिन मुझे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये भी समस्याएं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, एमएलएम सिस्टम में आने के बाद भी ऐसे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस टीम को बिल्ड कर रहे होते हो, आप जिस नेटवर्क को डेवलप कर रहे होते हो, उस टीम का आप लीडर होते हो, और लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपको सलाम करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत जगह पे ये देखते होंगे कि बिड़ला मंदिर में क्या है, मूर्ति भगवान विष्णु का ही है, लेकिन मंदिर का नाम हो जाता है बिड़ला मंदिर। क्यों? क्योंकि उस मंदिर को किसने बनाया? तो उस मंदिर को बिड़ला ने बनाया। बिड़ला ने मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगता है कि वो समाज के लिए कुछ करे, वो समाज में नागरिकों के लिए कुछ करे। इसलिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अधिक पैसे को कहीं मंदिर बना देता है, कहीं धर्मशाला बना देता है, कहीं वो सीएसआर में खर्चा करता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक सीएसआर में खर्चा करते हैं। वो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो या इस सिस्टम में अगर आप बिजनेस करते हो तो ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आपको बोनस में मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आप क्यों करें? तो ये बिजनेस आप क्यों करें? ये बिजनेस आप सुरक्षा की दृष्टि से करें। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देने का काम कर सकता है। अभी आप अगर देखते हैं, हालांकि इंडिया में तो ये ज्यादा टाइम से नहीं है, लेकिन यूएसए या बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, उस बड़े बड़े विकसित देशों में इसका बहुत बड़ा टर्नओवर है। बहुत बड़ा टर्नओवर कहने का मतलब है कि आप सोच नहीं पा रहे हो, इतना बड़ा टर्नओवर है। भाई, अगर अमेरिका का टोटल जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर का है और भारत का कितना है, सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है। अब अभी हम 5 ट्रिलियन में जाने की बातें कर रहे हैं, सिर्फ वो भी कोरोना काल आ गया तो हम और डाउन में हो गए। अब अमेरिका के सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो भारत कहां पर है? तो अमेरिका में जो सबसे बड़ा टर्नओवर होता है, जो जीडीपी का जो सबसे बड़ा उसका ग्रोथ है, वो किसका है? वो कई सालों से वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड का सिस्टम है, वो फल फूल रहा है। वो विकसित देश है, वहां के लोग उसको यूं ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम जब भी यहाँ पे इंडिया में अगर नेटवर्किंग की बात करते हैं या डीएसएम की बात करते हैं, एमएलएम की बात करते हैं, तो यहाँ पे लोग यूं ही नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये समाज में या एक प्रकार से इसको सोशल एक्सेप्शनल नहीं मिला है, समाज में स्वीकार्यता नहीं है एमएलएम का। लेकिन एमएलएम जहां पर भी काम कर रहा है वो फल फूल रहा है और वो बहुत आगे जा रहा है। इसलिए यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आता है कि एक पीढ़ी अगर कोई नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक पीढ़ी ने अगर कहीं पे काम किया और काम करने के बाद कोई नेटवर्क डेवलप कर लिया, तो उसके अगले पीढ़ी को आमदनी आता है। जबकि कोई ट्रेडिशनल वर्क, अगर मान लो मैं कोई नौकरी करता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो मेरी नौकरी मेरे आने वाली संतति को ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे किसी लेखक को रॉयल्टी आती है, किसी गायक को रॉयल्टी आती है, किसी वैज्ञानिक को रॉयल्टी आती है, वैसे ही एक नेटवर्कर को भी रॉयल्टी इनकम आती है। वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, उसके परिवार के लोगों को भी उनका इनकम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये बिजनेस क्यों करें? तो एक अच्छा रिटायरमेंट के लिए भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। एक अच्छा रिटायरमेंट का क्या मतलब है? जनरली आप अभी जो ट्रेडिशनल बाजार है या नौकरी है या व्यवसाय है, वहां किसी नौकरी से आप जब 60 साल बाद रिटायर होते हो तो आपकी मानसिकता कैसी होती है? इसको जानने के लिए किसी रिटायर्ड पर्सन से आप मिलिए और उनको पूछिए कि सर आपको अब किस टाइप का मन करता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में 62 साल के बाद रिटायर होता है, उस बंदे का क्या मन करेगा? उसका मन करेगा कि वो तीर्थ यात्रा करे, या वो कईयों से तो मैं मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद बताते हैं कि अब तो सारा कुछ काम कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बस अब तो भगवान उठा ले। माय डियर फ्रेंड्स,
रिटायरमेंट का मजा उस समय थोड़ी है जब आप 60-65 साल के हो जाते हो। तो रिटायरमेंट में क्या करोगे? रिटायरमेंट का मजा तो तब है जब हाथ में चना हो और मुंह में दांत हो। जब मुंह में दांत ही ना हो तो हाथ में चना का क्या लेना देना। यह सिस्टम आपको एक अवसर प्रदान करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि आप इस सिस्टम को अच्छे से जियो और अच्छे समय पर आप रिटायरमेंट लो, ताकि आप मसूरी, शिमला, मनाली, वॉशिंगटन, जकार्ता, जिनेवा सब जगह जा सकें, पेरिस सब जगह जा सकें, मलेशिया, सिंगापुर सब जगह जा सकें। मतलब आपके पास पर्याप्त पैसा भी होगा और पर्याप्त समय भी होगा। ये अवसर हमको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही देता है माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज कोई भी बिजनेस में आप बिजनेस छोड़ के अगर आप सिंगापुर, मलेशिया जाएंगे तो लंबे समय तक वहां छुट्टी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस, आपकी दुकान खुली रहेगी तभी आपको इनकम आने वाला है। जब आप ड्यूटी में जाओगे तभी इनकम आने वाला है। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जो आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, फिर भी आपका बिजनेस बढ़ते रहता है। इसके और भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मैं उन कंपोनेंट्स पे अलग अगले वीडियो पे बात करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो सीरीज आ रहा है, उस सीरीज को अगर सभी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारा आपको शिक्षा भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और आपको इस बिजनेस की बारीकियों से रूबरू होने का एक मौका भी मिलेगा। तो मैंने आज डिस्कस कर रहा था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज करें, हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुने। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वो दे सकता है जो बाहरी दुनिया में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब, कितना बड़ा से बड़ा भी गवर्नमेंट जॉब कर लो, फिर भी आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके पास जब टाइम नहीं रहेगा तो पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तो टाइम नहीं रहेगा। सुरक्षा का मतलब होता है टाइम और पैसा दोनों का एक साथ होना, वो सुरक्षा होता है। और वो सुरक्षा आपको सिर्फ और सिर्फ दे सकता है तो आज के परिवेश में आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही वो अपॉर्चुनिटी आपको उपलब्ध करा सकता है। एक अच्छी आमदनी, अतिरिक्त आमदनी, पर्याप्त बैंक बैलेंस, एक अच्छा रिटायरमेंट, पर्याप्त छुट्टी, पर्याप्त आपके पास मान सम्मान, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अगर कोई सिस्टम आपको दे सकता है, कोई बिजनेस आपको दे सकता है तो वो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और MLM वाला इंडस्ट्री। अदरवाइज ऐसे आप अच्छे जीवन शैली के बारे में सोच के आप ट्रेडिशनल मार्केट में आपको एक अच्छा जीवन शैली या एक अच्छा लाइफ स्टाइल एक कोरी सपना ही है और कुछ भी नहीं है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।